Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to start objectives of chapter number 11. इसके पहले हमने chapter number 10 fully complete कर लिया था, क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग हमने रिविजन कर लिए थे. तो आज चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स तो हमने रिविजन कर लिया है. आज हम ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ चूज द करेक्ट आंसर्स. चूज द करेक्ट आंसर. तो इफ़ टू फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका इंटेंट फोर्स कितना लगेगा? प्लस होगा, माइनस होगा, ज़ीरो होगा या 1 होगा? तो वहाँ पे दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो इसीलिए उनका सम आएगा. ठीक है, प्लस होगा. मान लो कि यहाँ पे 5 न्यूटन जो था, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और उसी डायरेक्शन के अंदर 2 न्यूटन का फोर्स और लग रहा था, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन का हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे सम ऑफ द फोर्स आएगा. ऐसे ही आपको एग्जाम में थोड़ा सोचना है, देन अटेम्प्ट करना है. टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज. ऑब्जेक्ट जो चेंज को रेजिस्ट करता है, जो चेंज नहीं होना चाहता, तो दैट इज़ फोर्स, इनर्शिया, ग्रेविटी या फ्रिक्शन. तो इट इज़ इनर्शिया. इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहता है. अ स्टोन इज थ्रोन. अगर हम साउथ डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगा? नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो इट विल बी डाउनवर्ड. कहीं से भी स्टोन थ्रो करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ ही खींचेगा चीज़ों को, अर्थ की तरफ ही खींचेगा. अ बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड टुवर्ड्स नॉर्थ. बॉल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रोल कर रही है. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? तो वो साउथ डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना. अगर बॉल यहाँ से रोल करके जा रही है तो उसको रोकने के लिए डायरेक्शन का क्या होना चाहिए? साउथ डायरेक्शन होना चाहिए ताकि वो रुक जाए. नाउ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स. हमारी मसल्स से जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज़ मस्कुलर फोर्स. चाहे हम कोई भी काम करें, हम कोई चीज़ कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो इट इज़ मस्कुलर फोर्स लग रहा है उसमें. हम कोई भी चीज़ पुल या पुश कर रहे हैं, वहाँ पे हम टच करें ना उस चीज़ को, तो इट इज़ मस्कुलर फोर्स एंड इट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑल्सो. द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट. हमने ये वाली एक्टिविटी क्लास में करके देखी थी. हमने अपने हेयर्स से स्केल को चार्ज किया और फिर पेपर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की. तो हमारे जो स्केल था, स्केल कैसा था? स्केल चार्ज स्केल था. पेपर बहुत लाइट ऑब्जेक्ट था, तो उस लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा था. तो वो फोर्स कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स होता है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. मैग्नेट के पोल्स के बीच वाला जो फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. नाउ ट्रू और फॉल्स. लाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? नो. अनलाइक पोल्स, एक साउथ होना चाहिए, दूसरा नॉर्थ होना चाहिए, तभी अट्रैक्ट करेगा. अगर दोनों साउथ हुए तो रिपेल करेगा, वो एक दूसरे को दूर करेगा, रिपेल. फ्लूइड प्रेशर डिक्रीजेज विद डेप्थ. तो फ्लूइड प्रेशर जो है नीचे जाने पे कम हो जाता है? नहीं, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीजेज विद डेप्थ. पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. पास्कल को हम ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर बता सकते हैं? हाँ, ट्रू. पास्कल इज ऑल्सो द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.